Good morning, students. Today's topic is penicillium. Myself, Dr. Pratima Srivastava, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Students, सबसे पहले हम इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करते हैं तो ये आता है डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास प्लेक्टोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरोशिएल्स, फैमिली यूरोशिएसी एंड जीनस इज पेनिसिलियम। नीली व हरी फफूंद के नाम से जाने वाली यह फंजाई डिकेइंग ऑरेंजेस, लेमन्स और रूटेसी फैमिली के जो सदस्य हैं उनमें पाई जाती है और ये फ्रूट्स, सड़े प्रिजर्व फ्रूट्स और जेलीज में भी देखने को मिलती है। कुछ स्पीशीज़ पेनिसिलियम की हैं जो कि सड़ी गली सब्जियां, डबल रोटी, मांस, चमड़े की वस्तु, लकड़ी आदि पर भी पाई जाती है। पेनिसिलियम इटैलिकम और पेनिसिलियम डिजिटेटम वेल नोन पैथोजेंस हैं जो कि सिट्रस फ्रूट्स पर अटैक करके सॉफ्ट रॉ डिजीज कॉज करते हैं। पेनिसिलियम शब्द की उत्पत्ति पेनिसिलस शब्द से हुई है जिसका अर्थ है आर्टिस्ट ब्रश, यानी कि कलाकार की कूंची। तो यह पेनिसिलियम के कोनिडियोफोर की संरचना जो है ये ब्रश के समान होती है। इस आधार पर इसका नाम पेनिसिलियम रखा गया है। पेनिसिलियम फ्यूनिक्लोसम ये पाइनएप्पल में एक फ्रूटलेट को रॉट डिजीज़ कॉज करता है। वाइल्ड स्पीशीज़ जो पेनिसिलियम की हैं ये डैम फूड पर ग्रो करती हैं और हेमीसेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर लेती हैं। कुछ स्पीशीज़ हैं पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, पेनिसिलियम कैमम्बर्टी, ये चीज़ के फर्मेंटेशन को कॉज करती हैं और उसकी वजह से चीज़ खराब हो जाता है। इनकी करीब 140 जातियां ज्ञात हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें पेनिसिलियम किस तरह से फलों के ऊपर ग्रोथ करके नीले रंग की ग्रोथ जो है इस प्रकार से दिखाई देता है। ये इसको कॉमन कहेंगे कि ये जो है ब्लू मोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये विश्वव्यापी होता है और ये सैप्रोफिटिक है और सड़े गले फलों पर पाया जाता है। इसको आर्टिफिशियली भी ग्रो किया जा सकता है। अगर हम कभी भी कोई सिट्रस फ्रूट को एक डैम्प और वार्म प्लेस पे रख दें और उसको कवर कर दें या कोई चीज़ का टुकड़ा ले लें तो कुछ वेलवेटी पैचेस ब्लू या स्काई ब्लू या ब्लूइश ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, वो पेनिसिलियम के ही होते हैं। ये इसकी कायिक संरचना में हम देख रहे हैं कि इसका जो कवक जाल है वो अत्यधिक ब्रांच्ड है, वह पटयुक्त होता है तथा प्रत्येक पट जो है वो छिद्र युक्त है और इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका भित्ति इसकी पतली होती है। प्रत्येक कोशिका में एक या एक से अधिक केंद्रक जो है वो पाए जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ये जो कवक तंतु है रंगहीन होते हैं, परख जब ये परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब ये रंगीन होते हैं। माइसीलियम जो है सबस्ट्रेटम की सतह पर उगता है, लेकिन कुछ कवक तंतु जो हैं वो सबस्ट्रेटम से भी अधिक गहराई तक धंस जाते हैं। अब हम इसकी अगर लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इसमें 3 फेजेस हैं, हैप्लोफेज, डाइकैरियोफेज और डिप्लोफेज। जो हैप्लोफेज है ये इसमें जैसा हमने माइसीलियम दिखाया ये इससे रिप्रेजेंट होता है। हैप्लोमाइसीलियम जो है ये ग्रोइंग सीजन में लाइट, ड्राई, नॉन मोटाइल, विंड बॉर्न स्पोर्स जिन्हें कि हम कोनिडिया कहते हैं उनके द्वारा, ये अलैंगिक अचल बीजाणु कोनिडिया कहलाते हैं जिनके द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है और ये एक केंद्र की होते हैं, कई बार बहुकेंद्र की भी हो जाते हैं। कोनिडिया एक जो है इनकी उत्पत्ति चेन्स में ये ऊर्ध्व व पटयुक्त शाखाओं के एपेक्स पर बेसिपिटल क्रम में होती है। कवक जाल जो है यानी कि माइसीलियम की किसी भी कोशिका में उदग्र शाखा के रूप में जो कोनिडियोफोर है वो विकसित होते हैं और ये जो कोनिडिया हैं ये बॉटल शेप्ड स्टेरिगमेटा के टिप पर, यहाँ पे देखिए ये जो कोनिडिया हैं ये बॉटल शेप्ड, ये हैं बॉटल शेप्ड स्टेरिगमेटा, इनके ऊपर ये जो कोनिडिया हैं ये एपियर होते हैं और ये एक्सोजिनस है ओरिजिन में, ये बेसिपिटल क्रम में वृद्धि करते हैं।
बेसिपिटल का अर्थ ये होता है कि जो इसमें एंड में जो बेस की तरफ हैं वो यंग कोनीडिया होते हैं और ऊपर की ओर परिपक्व कोनीडिया पाए जाते हैं। जो स्टेरिगमेटा हैं वो गुच्छों में पाए जाते हैं, जबकि शाखित कोनिडियोफोर की शाखाएं जो हैं ये मैट्यूली कहलाती हैं। प्रत्येक मैट्यूली के शीर्ष पर बॉटल शेप्ड स्टेरिग्मा पाए जाते हैं और ये जो बॉटल शेप्ड स्टेरिगमेटा हैं, इनके अंत में तलाभिसारी क्रम में यानी कि बेसिपिटल क्रम में कोनिडिया विकसित होते हैं। तो द conidiophores are long, erect, septate, special hyphae of the mycelium. They branch in a broom-like manner. जैसा हमने बताया ना आर्टिस्ट की कूंची, इसके तरह से ये अपर पोर्शन में लगते हैं और ये जो ब्रश लाइक पोर्शन है कोनिडियोफोर का, इसको पेनिसिलस कहते हैं। हैप्लोमाइसीलियम जो है होमोथैलिक होता है। इसमें एंथ्रीडिया और एस्कोगोनिया जो हैं वो सेम माइसीलियम, सेम कवक जाल में लगते हैं। The ascogonium in P. vermiculatum at maturity is an erect, tubular, aseparate, multinucleate structure. तो यहाँ हम देख सकते हैं, ये देखिए, जो एंथ्रीडियम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन है वो एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम के द्वारा हो रहा है। तो जो एंथ्रीडियम है वो शॉर्ट हैं, छोटे होते हैं, क्लब शेप्ड यानी कि मुग्दराकार होते हैं, एक केंद्र की कोशिका है और ये एस्कोगोनियम के चारों ओर कुंडलित हो जाती है। जो एंथ्रीडियम की टिप है वो एस्कोगोनियम के कॉन्टैक्ट में आती है। द डबल वॉल एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डिजॉल्व्स, इस पॉइंट पर डिजॉल्व हो जाती है। द मेल न्यूक्लियस डज नॉट माइग्रेट इनटू द एस्कोगोनियम इन टेलोरोमाइसिस वर्मिक्यूलेटस, यानी कि जो पेनिसिलियम वर्मिक्यूलेटम है उसमें जो मेल न्यूक्लियस है वो एस्कोगोनियम में माइग्रेट नहीं होता है। पेयरिंग ऑफ फीमेल न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस इन द एस्कोगोनियम. Each pair is called a dikaryon. With the establishment of dicaryons, जो हैप्लोफेज है वो एंड हो जाता है और डाइकैरियोफेज स्टार्ट हो जाता है। तो पेनिसिलियम की जिन जातियों में लैंगिक जनन का अध्ययन किया गया है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये सभी जातियाँ होमोथैलिक हैं, यानी कि समजालिक होती हैं। इसकी विभिन्न जातियों में जो लैंगिकता है इसका न्यूनीकरण यानी कि रिडक्शन देखा गया है। पेनिसिलियम की अधिकांश जातियों में दोनों ही जननांग नर व मादा सक्रिय होते हैं, परंतु कुछ जातियों जैसे कि पी वर्मिक्यूलेटम में केवल एस्कोगोनियम के केंद्रक ही आपस में संलयित होते हैं। पुंधानी लैंगिक जनन में भाग नहीं लेती है। यहाँ हमने बताया ना, जब मेल न्यूक्लियस डज नॉट माइग्रेट इनटू द एस्कोगोनियम इन पी वर्मिक्यूलेटम। इसके अतिरिक्त सोमैटोगैमी द्वारा भी लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, ये जो दोनों इसमें ये विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन देखने को मिलता है। जो नर जननांग है उनको पुंधानी और स्त्री जननांग को एस्कोगोनियम कहा गया है। एस्कोगोनियम में ये कवक तंतु या जो भी हाइफी है उसकी किसी भी कोशिका से उदग्र एक कोशिकीय शाखा के रूप में विकसित होती है। और जो पुंधानी है ये एक पतली शाखा एस्कोगोनियम के चारों ओर कुंडलित हो जाती है। इसका शीर्ष भाग फूल जाता है। एक पट के निर्माण होने से यह फूला हुआ भाग, शीर्ष भाग जो है वो शेष तंतु से अलग हो जाता है और इस क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर को एंथ्रीडियम कहते हैं। डाइकैरियन, जैसे कि हमने बताया कि जो पुंधानी का जो शीर्षस्थ भाग है जो एस्कोगोनियम के संपर्क में रहता है, वहाँ जो इनकी कॉन्टैक्ट लेयर है वो डिज़ोल्व हो जाती है और एक छिद्र बन जाता है। तो पुंधानी व एस्कोगोनियम का जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक दूसरे के संपर्क में आता है और पुंधानी से जो मेल न्यूक्लियस है वो एस्कोगोनियम में प्रवेश नहीं करते हैं। बाद में यह केंद्रक अपरिहासित हो जाते हैं। एस्कोगोनियम में ही जो केंद्रक उपस्थित है, जो न्यूक्लियस उपस्थित है,
वो आपस में पेयर बनाते हैं, इसे डाइकैरियन कहते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डाइकैरियन इज followed by the separation of ascogonium, each segment possessing a dikaryon. From the middle segments arise the ascogenous hyphae which branch. The branches are of different lengths. इन केंद्र युग्मकों के जो कॉन्जुगेट डिवीजन से कई न्यूक्लियस पेयर बन जाते हैं, इस समय पट का निर्माण होता है जब प्रत्येक कोशिका में एक डाइकैरियन होता है। अब एस्कोगोनियम की ये जो डाइकैरियन है, ये इन कोशिकाओं में एस्कोजेनस हाइफे उत्पन्न होते हैं। ये तंतु बहुकोशिकी तथा इनकी प्रत्येक कोशिका द्विकेंद्र की होती है। अब ये जो एस्कोजेनस हाइफी हैं, इनके शीर्ष पर एस्कस मदर सेल जो है वो डेवलप होती है। तो द टर्मिनल बायन्यूक्लिएट सेल ऑफ ईच एस्कोजेनस हाइफे और इट्स अल्टीमेट ब्रांचेस डेवलप इनटू एन एस्कस। ये जो एस्कस मदर सेल है ये बायन्यूक्लिएट है। ये लास्ट स्ट्रक्चर होता है डाइकैरियोफेज का, विच कंसिस्ट ऑफ एस्कोगोनियम आफ्टर पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियाई द एस्कोजेनस हाइफी एंड द एस्कस मदर सेल्स। और ये जो डाइकैरियोफेज है ये डिपेंडेंट होता है हैप्लोमाइसीलियम पर। फिर हम बात करते हैं डिप्लोफेज की। तो कैरियोगैमी होती है एस्कस मदर सेल में, इसकी वजह से डाइकैरियोफेज एंड हो जाता है। The young ascus containing a synkaryon or diploid nucleus, it represents the transitory diplophase. ये इसकी लाइफ साइकिल है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन है वो कोनिडिया के द्वारा हो रहा है। किस प्रकार से जो कोनिडिया हैं वो बेसिपिटल सक्सेशन में अरेंज्ड हैं बॉटल शेप्ड स्टेरिगमेटा के ऊपर, और ये जो कोनिडिया हैं ये जर्मिनेट करके जर्मिनेटिंग स्पोर जब इनको सूटेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो ये एक पेनिसिलियम का तंतु बनाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो वेजिटेटिव माइसीलियम है इसमें यंग एस्कोगोनियम है, उसके चारों ओर ये कुंडलित होती है एंथ्रीडियल ब्रांच, और फिर ये आपस में जो है डिज़ोल्व हो करके जो केंद्रक है वो किस प्रकार से एक एस्कस मदर सेल मतलब डाइकैरियन फेज यहाँ पे दिखाई देगा। फिर ये एस्कस मदर सेल है और इसमें जो है एस्कोस्पोर्स बनते हैं। तो जो डेवलपमेंट एस्कोकार्प का है, ये संरचना एस्कोकार्प कहलाती है। एस्कस मदर सेल्स के जो पेनिसिलियम में एस्कोगोनियम और एस्कोजेनस हाइफे के डेवलपमेंट के साथ जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इनके चारों ओर उपस्थित बंध्य कवक तंतु मिलकर एक मल्टी लेयर्ड कवरिंग बनाता है, इसे पेरिडियम कहते हैं। और ये पेरिडियम से परिबद्ध एस्कोगोनियम जो है ये एंथ्रीडियम एवं एस्कोजेनस हाइफी से संयुक्त होने से एक संरचना बनाता है जिसे कि एस्कोकार्प कहते हैं, और इसी संरचना को क्लीस्टोथीसियम कहा जाता है। एस्कोकार्प में एस्कस जो है वो अनियमित रूप से वितरित रहते हैं, अनियमित रूप से ये फैले हुए रहते हैं, और परिपक्व होने पर एसआई की भित्ति जो है वो गल जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जो क्लीस्टोथीसियम है इसके एस्कोस्पोर्स जो है ये क्लीस्टोथीसियम के पोषक द्रव्य में तैरते रहते हैं, और यह पोषक द्रव्य पेरिडियम की भीतरी परतों के हिरासत होने से बनता है। क्लीस्टोथीसियम की जो भित्ति है इसके गलने से एस्को बीजाणु मुक्त हो जाते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर एक नया कवक जाल बनाते हैं। पेनिसिलियम फ्यूनिक्यूलोसम जो है ये पाइनएप्पल में एक डिजीज़ बनाता है जिसको कहते हैं कि फ्रूटलेट कोर रॉट। अच्छा, फ्यूचर हैप्लोफेज की बात करें तो जो यंग एस्कस है ये एनलार्ज होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में। द सिनकैरियन इमीडिएटली अंडरगोज मियोसिस फॉलोड बाय माइटोसिस। The 8 haploid nuclei are organized into ascospores, which are pioneer structures of the future haplophase. The mature sac-like SI, each containing 8 ascospores, are spherical or pear-shaped in form. The sexual apparatus, in the meantime, is surrounded by loosely interwoven envelope of sterile hyphae in some species and compact in others. It is called the peridium. The entire ascus fruit consisting of the separate ascogonium, ascogenous hyphae, SI containing ascospores, and surrounding peridium is called ascocarp.